हेलो सर। हेलो। सर आपका साइबर का वीडियो मैंने देखा था। अच्छा। उसमें कुछ क्वेश्चन है मेरे। बताएं पूछें। अकाउंट होल्ड या लिंक हो जाने पर क्या करना चाहिए? देखो, ये सवाल बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर अपना अकाउंट अमाउंट होल्ड हो गया, लिंक हो गया है, तो उसका देखो सबसे क्लियर बात ये है कि कहीं तक घूम के आपके खाते में साइबर का पैसा आया है, तभी आपका वो आपका लिंक या होल्ड लगा है। बिना साइबर का पैसा आए वो होल्ड लिंक नहीं हो सकता है। कई बोलते हैं कि हम गेमिंग ऐप से आया, कई बोलते हैं हमने कोई गेम खेला है, ये कई बोलते हैं कि मैं किसी से ट्रांजेक्शन लिया, परिवार के सदस्य से ट्रांजेक्शन मेरे खाते में लिया है, उससे लिंक लगा है। लेकिन कुलिया बात ये है कि पेमेंट साइबर का घूम के कहीं आपके खाते में आया है। फर्स्ट लेयर वाले ने फ्रॉड किया, उसने जाके दुकानदार से या कहीं शॉपिंग की या किसी को उधार दिया या किसी को गेम खेला, उसने वो पैसा घूम के आपके खाते में आया है, तभी वो लीन या होल्ड लगा है। बिना साइबर का पैसा आपके खाते में आए लीन या होल्ड नहीं होगा, है ना। अब इसका लीन या होल्ड हटाना है, क्लियर करना है, तो इसका क्लियर का एक ही उपाय है कि जहां साइबर का केस कंप्लेंट दर्ज हुई है उसकी डिटेल आपको बैंक से मिल जाएगी। बैंक वाले को बोलना कि भैया मुझे आपने में खाता में जो आपने अमाउंट होल्ड किया, लिंक किया है, इसकी मुझे डिटेल देवे। कई बैंकों का मैंने देखा है मामला, क्वेश्चन आए हुए हैं कि बैंक वाले देते नहीं है। बैंक को देना पड़ेगा। बैंक को बिना डिटेल दिए किसी का पैसा होल्ड नहीं किया जा सकता। उनको डिटेल देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप बैंक को पार्टी बना, बैंक पे केस करने लग जाएंगे अपन तो। साफ बात है, बैंक को डिटेल देनी ही है कि आपने किसी का 1 रुपया रोका है तो रोका कैसे आपने, आप डिटेल दे दो कि पैसा वहां से मैं कंप्लेन नहीं, साइबर सेल से कंप्लेन नहीं, इसलिए हमने क्या है। उस बैंक डिटेल के अंदर आपके टोटल चीज आएगी, ट्रांजेक्शन आईडी, कितना अमाउंट डिस्प्यूट आया आपके खाते के अंदर, कौन से लेयर का पैसा आया है, टोटल चीज में आ जाएगी। अब जिस साइबर थाने के अंदर वो कंप्लेन दर्ज है, तो वहां जाकर क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा साहब कि मेरा ये अमाउंट है, मैं पिताजी से लिया, माताजी से लिया, जो भी मैंने गेमिंग से लिया, अगर लीन होल्ड हटाना है तो सबसे अच्छा उपाय ये, अगर वो आउट ऑफ है साइबर का, साइबर थाना साइबर आपके स्टेट से बाहर है या डिस्ट्रिक्ट से बाहर दूर है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा उपाय ये है कि छोटा होल्ड, छोटा लीन हो। सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको कुछ नहीं करना, उस खाते में ज्यादा लेन देन करो मत। 1% मामले में, केस में मैंने देखा हुआ है, 99% तो नहीं होता है, 1% केस में देखा हुआ है कि लीन होने के कुछ समय बाद पूरा खाता फ्रीज हुआ है। 1%, अधिकांश नहीं होता है वैसे। तो उस में ज्यादा अमाउंट नहीं रखना, क्या वो खाता फ्रीज होता है पूरा, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। कुछ नहीं करना है, एक टाइम बाद आपका खाता जो खाते में जो लीन अमाउंट है या होल्ड अमाउंट है वो कट जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि पुलिस आ जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, या नोटिस आ जाएगा, मैं गवर लो, वो जो प्रेशर आ जाएंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं होता है, कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता है ना। सेकंड क्वेश्चन भी सुनने में मेरे को आया है कि खाता फ्रीज हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखो, खाता फ्रीज होने पे, खाता वैसे फ्रीज करना इनलीगल है, ये पूरी जिम्मेदारी बैंक की है, क्योंकि वो खाता फ्रीज नहीं करना चाहिए। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट का भी सैयद सरफराज बनाम आरबीआई 2025 का जजमेंट आया हुआ है कि किसी खाते में डिस्प्यूट अमाउंट, साइबर डिस्प्यूट अमाउंट आने से पूरा खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर फ्रीज करना ही है आपको, फ्रीज करना ही है, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, फिर फ्रीज कर सकता है। सिर्फ पुलिस कंप्लेन के आधार पर बैंक जो खाता फ्रीज कर देती है वो पूरा इलीगल है। इसलिए वो इलीगल मामला ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। तो अपने इंडिया में बहुत तरह से मैं बहुत मैसेज आए, कॉल आए कि भैया अपने खाता फ्रीज हो गया। इसके विशेष उपाय ये है कि हम बैंक को नोटिस देवे, है ना। केरला हाईकोर्ट को जजमेंट है, डॉक्टर साजिब बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लगभग 2023 का जजमेंट है। उसके अंदर भी ये बताया गया है कि किसी का डिस्प्यूट अमाउंट आने से आप खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान से आपका खाता फ्रीज कर दिया है, तो आप डायरेक्ट उनको बैंक को नोटिस देवे, उसमें लिखे लोग अपने सैयद सरफराज बनाम आरबीआई का हवाला देवे और बताया कि आपने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी अगर आपने खाता अनफ्रीज नहीं किया, थोड़ा इलीगल काम है। अगर दूसरा आपका ये है कि खाता खोलना है, आपको अनफ्रीज करना है, तो आप उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। स्थिर लोक अदालत जो हर जिले में होती है, राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्थापित, वहां जाकर आप कर सकते हैं। इसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है। डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, रीट पिटीशन दायर कर सकते हैं और आपका खाता अनफ्रीज हो जाएगा। थैंक यू।